कांवड़ यात्रा को लेकर के इस बार खूब सरगर्मी बढ़ी रही और आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ और उस दौरान देखिए कि एक कांवड़ यात्री और इसके साथ साथ जो विधायक हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, हाथों में कांवड़ लिए हुए। पर ये कांवड़ थोड़ा अनोखा है। एक तरफ प्राथमिक विद्यालयों की बात है और वहीं दूसरी तरफ जो शराब की दुकानें हैं वो दिखाई गई है और एक तरफ जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनके बारे में लिखा गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि हमें चाहिए पाठशाला। वहीं जो सरकारी शराब की दुकानों का जिक्र है वहाँ लिखा गया है नहीं चाहिए मधुशाला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसके साथ साथ एक तरफ राम मनोहर लोहिया। अतुल भाई, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कांवड़ से और विधानसभा सत्र के दौरान ये कांवड़? ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि सरकारी स्कूलों को बंद करने का किन लोगों ने नियम बनाया मर्जर के नाम पर। 2019 में इसी तरीके से इन्होंने स्कूल को बंद करने का काम किया। अब ये सरकारी स्कूलों में पढ़ता कौन है? सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे, जो कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं उनके बच्चे, जिनके पास पैसा नहीं होता। और प्राइवेट स्कूलों में कहीं ड्रेस के नाम पर, कहीं एडमिशन फीस के नाम पर तमाम इस तरह की वसूली हैं कि एक आम आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाना भारी है। तो हमारे से पहली पीढ़ी भी सब प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ी है। तो ये जो है हमें चाहिए पाठशाला, मतलब स्कूल चाहिए, हमें शराब के ठेके नहीं चाहिए। ये 27,000 स्कूल बंद करने जा रही है सरकार और इतनी ही मधुशाला ठेके खोलने जा रही है। सरकार के मंत्री ने बात स्पष्ट करी कि वो कोई भी स्कूल बंद नहीं होने जा रहे हैं। 1 किलोमीटर की जो बात है वो निकल के सामने। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी स्कूल जो है वो शुरू। 1 किलोमीटर जो बच्चा अपने गाँव में नहीं पढ़ पा रहा, वो 1 किलोमीटर दूर जाके कैसे पढ़ लेगा? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसकी कौन व्यवस्था करेगा? बच्चियां हैं, रोजाना बच्चियों के साथ दुष्कर्म तमाम तरह की घटनाएं घटती हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम पूछना चाहते हैं जो स्कूल हैं इनके, वो कहीं पर टूटे पड़े हुए हैं, कहीं पर छत गिर जा रही है, कहीं पर बच्चों को कहीं नुकसान पहुंच जा रहा है, स्कूल है नहीं, बेंचेस है नहीं, नीचे बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने पूरे 9 साल का बजट पास किया। 9 साल के बजट में क्या दिया? स्कूल बंदी, शराब के ठेरे। एक समीक्षा, इनके ACS स्तर के अधिकारी समीक्षा करते हैं कि 1 महीने में कितनी शराब पी गई, कम तो नहीं पी गई, तो ज़्यादा कैसे पिलाई जाए। और दूसरी तरफ इनके ACS लेवल के अधिकारी, प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ये समीक्षा करते हैं कि स्कूल बंद हुए या नहीं हुए। तो कैसी सरकार है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, प्रदेश और देश के लोगों को, ये पूरी सरकार संविधान को, लोकतंत्र को, गरीबों को बर्बाद करने का काम कर रही है। जनता को ये समझना चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि एक तरफ नौजवानों को शराब की नशे की दलदल में ये भेजना चाहती है और दूसरी तरफ स्कूलों को बंद करना चाहती है। वो प्री प्राइमरी उन स्कूल जो है उन जगहों पर खोल रही है जहां पर ये दूसरे जगह कोई नहीं। क्यों बंद कर रहे हैं आप? ऐसी नौबत आई क्यों? जब आपके 2018 से भर्ती नहीं हुई है, TGT का पेपर 4 बार एग्जाम ये हटा चुके हैं। PGT का एग्जाम पिछले 8 सालों में नहीं हुआ। कोई नई शिक्षक की भर्ती 8 साल से नहीं हुई है। हम यही तो बात कर रहे हैं, लड़ाई हमारी यही तो है। जो सत्र 4 दिनों का रहने वाला उसको लेकर कोई 4 दिन का सेशन वैसन ये नहीं चलाने जा रहे। 2 दिन का सेशन चलेगा। 2 दिन में ये अपने गुणगान झूठे सच्चे करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। हम लोग उसका विरोध करेंगे। अगले सवाल, ये पीडे पाठशालाओं में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको लेकर के तमाम विरोध। A फॉर अखिलेश, G फॉर। अच्छा ये बताना कहाँ से ये बात आई? अच्छा A फॉर अखिलेश अगर पढ़ा दिया तो अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है प्रदेश के, तो क्या गलत कर दिया इसमें? और ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे किसी मंच पर कि गैफ और गधा, ये गैफ और गधा यही पढ़ते होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पढ़ा होगा और इसी को ये पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हमें गैफ और गरीब पता है। अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमें गैफ और गरीब पता है, गैफ और गधा भारतीय जनता पार्टी को रास आता है। लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं आप लोगों? अच्छा, मुकदमे तो ये लोग कर रही है सरकार। किस पर मुकदमे नहीं कर रही? लगातार 8.5 सालों पर गरीबों पर, किसानों पर, नौजवानों पर, मजदूरों पर, कर्मचारियों पर, सब पर मुकदमे लगा रही है। लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मुकदमे चाहे जितने दर्ज हों, लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, ये कहना है अतुल प्रधान का। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।